दिल्ली में दिखी एनडीए की ताकत, 20 मुख्यमंत्री, 18 डिप्टी सीएम एक साथ। पीएम मोदी ने अमर्यादित बयानों पर दी सख्त चेतावनी, राजनीति में शुचिता पर जोर। जल संरक्षण से महिला सशक्तिकरण तक साझा प्रयासों की नई पहल। दिल्ली में एनडीए के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सुशासन और विकास पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से जल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसी योजनाओं को साझा करने का आग्रह किया। वहीं पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक की अध्यक्षता की। सूत्रों के अनुसार कुछ पार्टी नेताओं के अनर्गल बयानों से नाराज पीएम मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा कि सार्वजनिक जीवन में वाणी की मर्यादा बनाए रखना आवश्यक है। हर मुद्दे पर बोलना जरूरी नहीं। गैर जरूरी टिप्पणियां पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। ये हिदायत विजय शाह, जगदीश देवड़ा, रामचंद्र जांगड़ा जैसे पार्टी नेताओं के पहलगाम नरसंहार और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की गई विवादित बयानबाजी पर दी गई। बता दें कि कांग्रेस समेत विपक्ष के इन भाजपा नेताओं को लेकर भी घेरा गया। एनडीए के मुख्यमंत्री के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना पर भी चर्चा की। उनका कहना था कि उनकी सरकार के उस मॉडल की दिशा में एक कदम है जिसके तहत वे हाशिए पर पड़े लोगों और हर क्षेत्र में पिछड़े लोगों की विकास की मुख्य धारा में लाएंगी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में हासिल की गई उपलब्धियों की पुष्टि भी है, जिसमें स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की सटीकता भी दुनिया ने देखी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्यों को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ साथ जुड़े साहसिक, समावेशी और दूरदर्शी विजन दस्तावेज तैयार करने चाहिए, जो स्थानीय वास्तविकताओं पर आधारित होंगे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए का सीएम कॉन्क्लेव किया गया। इस कॉन्क्लेव में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसी नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं जातिगत जनगणना पर जेपी नड्डा ने कहा कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते, लेकिन वंचित, पीड़ित, शोषित और दलित जो लोग छूट गए हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। ये समाज की आवश्यकता है। बैठक में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा था कि ये सेना का शौर्य है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि बैठक में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान पर चर्चा की गई। नक्सलवाद को लेकर जो योजनाएं चल रही हैं उन पर भी चर्चा की गई। के चीफ मिनिस्टर्स और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स वो सीएम कॉन्क्लेव में एकत्र आते हैं, जिसकी अध्यक्षता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, और हम विकसित भारत के संकल्प को किस तरीके से हम आगे बढ़ा रहे हैं उस पर चर्चा होती है। इस बैठक में हमारे 20 मुख्यमंत्री और 18 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ये उपस्थित रहे। इस कॉन्क्लेव में 2 प्रस्ताव पारित हुए। एक प्रस्ताव तो ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो हमारे फौज के, हमारे आर्मी के जवान्स ने जो देश की सेवा की है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई, और जो हमारी आर्मी है जिसने अपना पराक्रम दिखाया है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। तो ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व क्षमता, सशक्त भारत, समर्थवान भारत और आत्मनिर्भर भारत कैसे बन रहा है, इसकी उस प्रस्ताव में चर्चा है। और एक तरीके से कहा जाए तो जिस प्रिसिशन के साथ हमारी आर्मी ने पाकिस्तान के में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को और टेररिज्म को जो आघात पहुंचाया, जो वहाँ अटैक किया, उसकी मारक क्षमता और मारक क्षमता के साथ साथ एग्जैक्टनेस, प्रिसिशन, इस बात की भी चर्चा हुई है। आपको प्रस्ताव की कॉपी मिल जाएगी। साथ ही साथ जातिगत जनगणना, इस जातिगत जनगणना के विषय पर
जिसको भारत की कैबिनेट ने मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकृति दी है, और ये हमारी कल्पना शुरू से थी। और हमारे बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार, जिसने सबसे पहले इसका प्रस्ताव लाया था, उसको भी ध्यान में रखते हुए और यह जातिगत जनगणना पर भी प्रस्ताव पारित हुआ, और सभी लोगों ने इसको जहां इसकी सहमति के साथ साथ जो मोदी जी का निर्णय हुआ है उसकी प्रशंसा के साथ साथ साधुवाद देने का काम इस प्रस्ताव में हुआ है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव के माध्यम से हमने स्पष्ट किया है कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित जो छूट गए हैं उनको मुख्य धारा में समावेश करना, जो भी जिस तरीके से छूटा हुआ व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में समावेश करना, यह समाज की आवश्यकता है। और जातिगत जनगणना के माध्यम से हम इसको देखते हैं और इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ कहा कि ये सेना का शौर्य है, वहीं उन्होंने इस बात का भी बल दिया कि भारत को हमें तीव्र गति से विकसित भी बनाना है, सशक्त रखना है, सामर्थ्यवान बनाना है, और इसके साथ साथ हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रणनीति पर चर्चा की और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को बताया कि हमने इसे हराने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे किया। उस चर्चा में छत्तीसगढ़ के सीएम ने बताया कि हमने नक्सलवाद के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी और हमें कैसे सफलता मिल रही है। वहीं सूत्रों का कहना है कि बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और जातिगत जनगणना के अलावा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ और सुशासन तथा बिहार चुनाव के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। साथ ही विभिन्न राज्य की शासित सरकारों की ओर से अपनाए गए सर्वोत्तम कदम पर भी विचार विमर्श किया गया। कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपनी प्रमुख योजनाओं पर प्रस्तुति भी दी। वहीं बैठक में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा भी शामिल हुए। इसके अलावा बैठक में राज्यों के 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए।